हेलो फ्रेंड्स, तो आज आपको पता चल गया होगा कि आज मैं क्या बताने वाली हूँ आपको। आपने थंबनेल में और टाइटल में पढ़ लिया होगा। तो चलिए यहाँ मैं प्ले स्टोर ओपन कर लेती हूँ। यहाँ सर्चिंग पे आ जाते हैं और यहाँ लिख देते हैं हम एपॉक्सी रेज़न कैलकुलेटर। ठीक है, जिन लोगों को दिक्कत होती है कि हम जिस चीज़ पर काम कर रहे हैं उसमें कितना रेज़न लेना है, ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो हमने यहाँ पे कर लिया है एपॉक्सी रेज़न कैलकुलेटर। ठीक है, डाउनलोड कर लेंगे इसको हम। मैंने यहाँ पे डाउनलोड पहले से ही किया हुआ है इसको। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके के, और यहाँ पे आपको दिखेगा कि रेड कलर का। ठीक है, जो भी रेड कलर का रीज़न कैलकुलेटर वाला जो आपका ऑप्शन है, आपको उसे ही क्लिक करना है। आप उसे करेंगे। मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है ओपन, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये इंस्टॉल है। ठीक है, मैंने कर लिया है। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा यहाँ पर। ठीक, यहाँ लिखा है ऊपर, सबसे ऊपर रीज़न पे क्लिक करेंगे हम। यहाँ लिखा है सर्कल रेक्टेंगल। अब इस तरीके का सर्कल, जैसे कि ये मेरा मोल्ड है। ठीक है, ये सर्कल है। सर्कल पे क्लिक करेंगे हम। अब हमें क्या करना है, कास्टिंग, यानी कि हमें मेज़रमेंट लेना है कि हमें कितना रेज़न लगेगा। तो हम करेंगे कास्टिंग पे क्लिक। अब यहाँ पे लिखा है 2.1 रेशो, इस पे हम करेंगे क्लिक। ठीक है, 2.1 रेशो पे। अब नीचे आ जाता है हमारा इंचेस। हमारा मोल्ड कितने इंचेस का है? मेरा मोल्ड है 8 इंचेस का। ठीक है, तो मैं कर दूंगी 8 इंचेस पे। ये बड़ा है। जब आप ख़रीदते हैं तो आपको सब कुछ इंचेस भी लिखी होती है और थिकनेस भी लिखी होती है, कितना का है। तो मेरा ये 4 का है कि इसकी कितनी गहराई है, कितना ये मोटा है। ठीक है, तो ये है हमारा 4 का। तो मैं यहाँ लिख दूँगी यहाँ पे 4। अब यहाँ लिखा है कैलकुलेट नीचे, तो आप कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या लिखा है, हार्डनर 44 ग्राम लेना है, रेज़न आपको 88 ग्राम लेना है, और टोटल आपको लेना है 132। ऊपर तक जो ये भर जाता है तो आपको पूरा टोटल इसमें रेज़न लगेगा 132। ठीक, अब आ जाते हैं हम अपने रेक्टेंगल पर। ठीक है, रेक्टेंगल हमारा, जैसे कि ये वाला मोल्ड है हमारे पास, ट्रे वाला मोल्ड। ठीक है, तो इस मोल्ड के लिए अब हमें क्या करना है, रेक्टेंगल पर क्लिक करना है। अब हमें इसका कास्टिंग ही लेना है, तो हम कास्टिंग पे ही क्लिक कर रखेंगे। फिर नीचे आ जाएंगे, 2.1 रेशो पे क्लिक करेंगे। हमारा जो रीज़न है वो 2.1 रेशो का है। ठीक है, इसीलिए अब इसकी लेंथ और इसकी चौड़ाई जितनी भी है आप उसको नाप लेंगे पहले। ठीक है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, ध्यान नहीं है कि ये कितना है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना है। तो आप इसका पहले इंच टेप से इसको लंबाई और चौड़ाई दोनों नाप कर, और इसकी कितनी है उसकी थिकनेस जानकर आप इस पे कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे और आपको ये रिज़ल्ट बता देगा कि इतना रेज़न आपका इसमें लगना है। अब आ जाते हैं हम अपनी कोटिंग पर। ठीक है, हमारी कोटिंग यानी कि लेयर, जब हम सारा बनने के बाद हम जब कोटिंग करते हैं, एक लेयर लगाते हैं पतली सी, तो उसको जानने के लिए हम कोटिंग पे क्लिक करेंगे। अगर सर्कल पे करें तो सर्कल पे। अब यहाँ पे इंचेस हमारा पूछ रहा है कितना इंचेस का है वो, तो मेरा 8 इंचेस का है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखिए ये बता रहा है हमें हार्डनर और रीज़न कितना लेना है और कितनी हमारी कोटिंग लगेगी। अब रेक्टेंगल पे भी हम कोटिंग इसी तरह कर लेंगे। 2.1 रेशो पर जाकर इंचेस लिख लेंगे अपनी कितने इंचेस का है, और कैलकुलेट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब मैं मान लेती हूँ यहाँ पर कि जैसे कि 12 का है, और ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है वो लिख दूँगी मैं। चौड़ाई मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पे 16। ठीक, यहाँ पे कैलकुलेट कर दूँगी तो मेरी टोटल लगेगी 162 कोटिंग इस पे, इस मोल्ड पर। ठीक है, ट्रे वाले मोल्ड पर। अब यहाँ पे है लेयर का ऑप्शन, ऊपर जाके आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे पढ़ने के लिए। आप मिक्स 2.1 रेशो का क्या मतलब है क्या नहीं है, अगर आपको जानना है तो आप इस पे कर सकते हैं। अल्ट्रा क्लियर का मतलब है 3.1 रेशो का। अगर आप रेज़न ले रहे हैं तो वो भी, उसमें भी सब कुछ लिखा है। अब यहाँ पे बात करती हूँ मैं MDF बोर्ड की। ठीक है, ये पतला सा होता है बहुत, और कुछ मोटा भी होता है, तो मेरा बहुत पतला सा है। ठीक है, मेरा ये बहुत बड़ा है 12 इंचेस का। ठीक है, मैंने यहाँ पे सर्कल कर लिया है सेलेक्ट, और यहाँ लिख दिया कोटिंग पे सेलेक्ट। ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2.1 रेशो, और हमारा इंचेस है ये 12, तो मैं यहाँ लिख दूँगी 12। ठीक है, कोटिंग कैलकुलेट। अब यहाँ 96 टोटल ग्राम, इसकी जो कोटिंग लगेगी वो मेरी 96 ग्राम लगेगी पूरी, जो इस पे लगेगी। ठीक, अब बात आ जाती है यहाँ पर कि हमारा आधा। ठीक है, मेरे पे मुझसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि हम आधा उन्हें रीज़न करना है, आधा साइड पे करना है, तो वो किस तरीके से करें, ये उन्हीं के लिए है। तो अब मान लीजिए अब आपका ये 12 इंचेस का है, तो 6 पे हाफ़ कर दीजिए 6।
तो यहाँ पे 24 आपकी कोटिंग पूरी लगेगी इसमें, ठीक है। तो आप इसी तरीके से कर सकते हैं। कोटिंग या कास्टिंग जो भी करना है, आपको समझ में आ गया होगा कोटिंग कास्टिंग क्या होती है। आप चलिए अब मैं नेक्स्ट दूसरे तरीके से बता देती हूँ आप किससे कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा स्केल ले लिया है। स्केल पे पहले मैंने अपने मोल्ड का वेट कर लिया है, ये कितने ग्राम का मोल्ड है मेरा। अब मैं यहाँ ले लूँगी पानी, ठीक है। पानी लेना है, यहाँ पर रेज़न नहीं लेना है। अब पानी ले लिया है, अब मैं इसको दोबारा से मोल्ड को रख कर इसी पे ही दोबारा से ऑन करूँगी स्केल को, ठीक है, ताकि वो 0 बताए हमारा। अब जो भी हमारा ग्राम यहाँ पे पानी भरने के बाद इसमें आएगा, उतना ग्राम हमारा इसमें रेज़न लगेगा। अब यहाँ पे आ गया है 17 ग्राम, तो 17 ग्राम हमारा यहाँ पर रेज़न इस मोल्ड के अंदर लगेगा, ठीक है। तो आप इसी तरीके से इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा इस मोल्ड में कितना ग्राम रेज़न लगना है, ठीक है। अब जैसे कि ये है, मैंने इसको ऑफ़ करके अब मैं इसे ऑफ़ कर दूँगी। अब इसे फिर ऑन करूँगी, अब ये 0 बता रहा है, ठीक है। अब इसमें हम पानी फिर से भर देंगे। अब पानी भरने के बाद जितना भी इसमें रेज़न हमारा पानी हमारा इसमें भर जाएगा, उतना ही हमारा इसमें रेज़न लगेगा। ये 28 बता रहा है, तो इसमें 28 ग्राम रेज़न लग जाएगा। यहाँ पे मेरा जो बैंगल था, जो मैंने पहले बना के रखा था, उसका रिज़ल्ट नहीं दिखाया था, तो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, ठीक है। ये इस तरीके का कुछ है और आपको मैंने इसकी सफाई करना बता दिया था, कटिंग करना बता दिया था, तो आप कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थोड़ी भी हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।